हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम सब मिलकर अपने सृष्टिकर्ता की स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसके वचन में एक बार फिर से हो चलें और देखें कि वो हमें किस रीति से बढ़ाता है और किस रीति से हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। आमीन। आमीन। आज जैसा कि हम सब यहाँ पर बहन रेडली के यहाँ इकट्ठा हैं, एक योजना बना बहन रेडली का घर कि हम प्रतिदिन की महासभा बहन के घर में सुनने पा रहे हैं। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो स्थान जहाँ पर खुदावन की संगति होती है, जहाँ पर लोग खुदा के नाम में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वो परम पवित्र स्थान बनता है और वो इस पृथ्वी पर स्वर्ग के स्थान के समान बन जाता है। आमीन। आमीन। हम सबको प्रभु ने अपना वचन दिया, अपना आत्मा दिया, हमें अपना बल दिया प्रभु ने, जिस बल को प्राप्त करके हम यहाँ आए हैं और हर अंधकार की शक्तियाँ नाश हुई। नहीं तो हम यहाँ आने के योग्य ना थे, लेकिन प्रभु हमें यहाँ पर लेकर आया है और हमें अपने पवित्र वचन से सिखा रहा है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। और हम इस बात पे घमंड करते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपने जीवित खुदा को जानते हैं, और सबसे उत्तम बात यह है कि वो हमें अपने निकट, अपने आनंद की भरपूरी में और अपने सामने हमें बनाए रखता है। इसके योग्य हम और आप तो नहीं हैं, लेकिन ये खुदा है जो कि हमें और आपको पवित्र करता है और प्रतिदिन का मन्ना देता है। तो आइए हम इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, गीतों में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। महान जीते दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में सुंदर शाम के समय में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद देते खुदावन, ये द्वार आपने खोला जहाँ आपकी स्तुति और महिमा हो सके। खुदावन, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, दिन भर हमने अमृतों से रहमतों से आशीष रखा। खुदावन, हमें नया जीवन दिया, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद। संगति और सभा में खुदावन जो भी रोहित बोलता है, खुदावन वो पवित्र आत्मा में होकर बोले और हमारे समझ में आ सके। खुदावन, इस शाम के पहर में हम आपकी नज़दीकी में आके खुदावन आपसे यही दुआ करते हैं। खुदावन, हमारे भूल चूक पाप अपराधों को क्षमा करें, हमें अच्छे रास्ते दिखाई जिसमें चलकर हम आपकी मर्जी को पूरा करते हैं। दुआ मांगते हैं यहाँ आने वाले हर एक जन के साथ हुई है, जो नहीं आ सके उनको भी लेकर आए। दुआ मांगती प्यारे प्रभु, जो भी वचन यहाँ बोला जाए वो हमको ग्रहण करने योग्य हो, हम उसे ग्रहण करने वाले बने और आपकी समझ और बुद्धि में बढ़ते चले जाए। और तथा हम आपसे क्या मांगे, इस शाम के हर पहर में आपका धन्यवाद देते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता है इस प्रार्थना समझ। आमीन। आमीन। आइए हम सब खुदावन की स्तुति महिमा में चलेंगे। जैसी बेटा आप यहाँ आके बैठो, बहन पूजा के बगल में। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक गाना चूज कर लेना, आपको भी गाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत गाएंगे और बहन रेडली गाएंगी उस गीत को, और बहन रेडली ने बहुत अच्छे से लिखा है उस गीत को, मैं देख रहा हूँ। खुदा बहन को बहुत आयत से आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। वैसे अपने मोबाइल में इसके लिरिक्स निकाल लो।
और हम लोग सब मिलकर गाएंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। बहन रटली, हम सब मिलकर गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। वो तेरे साथ है। जिंदगी मुसीबत भरी रास्ते हैं, जिंदगी मुसीबत भरी रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। वो तेरे साथ है, अगर यीशु तेरे साथ है। तुझे पर तूफान करे, अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तूफान करे। यीशु ने मौत को जीते लिया है, तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। साथे अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। सच में खुदा ने अपने वचन में कहा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। देखो, मैं तुमको सच सच कहता हूँ कि मेरा वचन खाने और मेरा लहू पीने की वस्तु है, और जो कोई इसे खाता और पीता है वो उठते बैठते सदा सर्वदा जीवित रहेगा। देखो, उसमें मेरा जीवन और उसमें मेरा आत्मा बना रहेगा। मैं तुमसे पहले से ही ये बात कहता हूँ, ताकि जब वो दिन आए तो तुम्हारा मन भयभीत ना हो। देखो, तुम्हारे पिता ने पहले से ही इस संसार को जीत लिया है, इसलिए तुम किसी भी बात से भयभीत ना होना, क्योंकि देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया है।
और यदि जो कोई मेरे प्राणों के लिए विश्वास करेगा और मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो आइए हम सब एक गीत की ओर और चल देंगे। बहन पूजा वो गीत गाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गीत का नाम क्या है बहन? जो क्रूस पे कुर्बान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you sister. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत की तरफ और पढ़ेंगे और उस गीत के लिए जाएंगे ब्लेसिंग। वो गीत कौन सा है? God is good all the time. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good all the Time. हाँ ब्लेसिंग स्टार्ट करिए। God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. The darkness night, light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, but for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His word is everlasting and His mercy will never end. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. The darkest night, light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Praise the Lord. Praise the Lord. चाहे वो दुख का समय हो और चाहे वो आनंद का समय हो, एक मसीह के लिए हमेशा खुदा का आत्मा भलाई उत्पन्न करता है। और उसने कहा
देखो मैंने तुम्हें भलाई की आत्मा दी है और जो आत्मा तुम्हें मिला है उस आत्मा के अनुसार चलो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम सब इससे पहले कि वचन की ओर चलें। यदि किसी के जीवन में कुछ गवाही है तो वो अपनी गवाही को खुदा के वचन के सामने, खुदा के सामने रखेगा, क्योंकि गवाही हर एक उस मनुष्य को मिलती है जिसे खुदा चुनता है, नियुक्त करता है। फिर खुदा ने कहा, देखो इस पृथ्वी के कोने कोने में तुम मेरे वचन के, मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने जीवन में गवाही के समय को देखा है। और बहुत उत्तम बात है कि हम अपने भाइयों के सामने और इस संसार के सामने, इस सृष्टि के सामने अपने सृष्टिकर्ता की गवाही दें कि वही एक उद्धार करता है जिसने हमें और आपको छुड़ाया है, ताकि वो निर्बल भाई बहन जो अभी सोच रहे हैं कि हम वचन को सुने या ना सुने, या हम वचन के निकट आए या ना आए, या हम अपने घर में मीटिंग या प्रार्थना सभा कराएं कि या ना कराएं, या हम भवन जाएं कि ना जाएं, उनका बल बढ़े और वे भी उठकर चलने फिरने वाले बन सकें। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अपने विश्वास से दूसरों के विश्वास को जीत लेना और इस पृथ्वी पर तुम्हें प्रभु की ओर से एक उत्तम फल प्राप्त होगा। अगर हमें प्रभु की ओर से उत्तम फल प्राप्त करना है तो हमें ज़रूर से ज़रूर इस पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य का प्रचार करना है। और जो कोई अपने पिता के राज्य का प्रचार करता और उसके वचन में बने रहता है, उसमें ही जीवन होता है। तो आइए हम सब गवाही की ओर चलेंगे। जो कोई भी भाई बहन गवाही देना चाहता है वो बहुत जल्द से जल्द अपने स्थान पे खड़े होकर गवाही दे, ताकि हम जल्द से जल्द प्रभु के वचन में चलें। और आकांक्षा भी आके एक गीत गाएगी गवाहियों के बाद। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। सब भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। अभी 4 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे रिपोर्ट लेनी थी अपनी। तो मैं रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मतलब रिपोर्ट में बताया कि मुझे कैंसर है। वो रिपोर्ट लेके मैं घर आ गई, अपने हस्बैंड के साथ गई थी, हम दोनों लोग घर आ गए। और फिर मतलब टेंशन तो हो ही गया था, काफ़ी चीज़ों का टेंशन था और काफ़ी कुछ चल भी रहा था दिमाग में। और 2 बज गया था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जग रहे थे और वो मुझसे प्रिटेंड कर रहे थे मेरे आगे स्ट्रॉन्ग होने की और मैं उनके सामने स्ट्रॉन्ग होने की, बट हम दोनों ही परेशान थे। और रात में ऐसा करीब 3 बज रहा था और रात में 3 बजे के करीब ऐसा कुछ हुआ कि मेरी बॉडी और सर दोनों इतने भारी हो गए और लग रहा था कि मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। मैं क्या करूँ, मैं किसी को बगल से उठा भी नहीं पा रही थी, मतलब इतना भी मेरी बॉडी में वो नहीं बचा था, एनर्जी ही नहीं लग रही थी बिल्कुल कि मैं किसी को उठा पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। फिर मेरे हाथ अपने आप जुड़े और मैंने सीधा प्रेयर करना स्टार्ट किया। बिल्कुल अंधेरा था, बस कहीं से ऊपर से एक लाइट, वो चांद की लाइट थी, गॉड नोस किसकी लाइट थी, मैंने वो लाइट पकड़ी और मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया। मैं रोती जा रही थी और प्रेयर करती जा रही थी, जो मेरे मन में आ रहा था मैं वो बोलती जा रही थी। ऐसे ही करते करते 4:15 हो गया और फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी नींद आई और मैं सो गई। फिर मैं वापस सुबह उठी तो फिर वैसे ही बॉडी भारी लग रही थी और एकदम सर भारी था मेरा और दिमाग में जैसे लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। फिर मैंने रोहित भैया को कॉल लगाया, करीब 1.25 घंटा मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा मुझसे कि आप वचन लगाइए और वचन लगा करके अपना काम करती रहिए और उसके बाद में आप लेटिएगा और सो जाइएगा। मैंने ठीक वैसे ही किया, मैंने काम वचन लगा लिया स्पीकर पे और मैं काम करती रही अपना, जो मुझे ख़त्म करना था। मैं लेटी हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई और सोने के बाद 5:45 बजे मेरे हस्बैंड ने बोला कि कल 5:45 बजे उन्होंने बोला कि चलो डॉक्टर ने बुलाया है और तैयार हो जाओ, चलना है। जब गए वहाँ पे तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी रिपोर्ट, मतलब मेरा नाम पूजा सिंह है, मैंने लिखवाया था, वो रिपोर्ट सिर्फ पूजा की थी और वो रिपोर्ट चेंज हो गई थी, वो मेरी रिपोर्ट नहीं थी। बल्कि हम लोग जो है वो
नाम नहीं देखा था, हम लोग से भी गलती हुई और मेरी रिपोर्ट ही पूरी चेंज हो गई। और मतलब इतना ज़्यादा, मतलब हमें इतना ज़्यादा पूरा पासा पलट गया और इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था कि खुदा का शुक्र है कि मैंने जो प्रेयर करी उसने उत्तर दिया मुझे। और उत्तर क्या दिया, मतलब इतना ज़्यादा माइंड में क्या क्या चल रहा था, इतना रिलैक्स हो गए। और अब आज भी इस समय मैं डॉक्टर के पास से होकर ही यहाँ पे आ रही हूँ, तो उन्होंने बताया कि 15 डेज या 1 मंथ दवा चलेगी और जो भी प्रॉब्लम है वो मेडिसिन के थ्रू ही ठीक हो जाएगी। तो बस खुदा को धन्यवाद देना चाहती हूँ और थैंक यू जीसस। और कहना चाहती हूँ कि जिस किसी की भी रिपोर्ट हो, जो भी पूजा है उसकी रिपोर्ट कैंसर की आई, प्रभु उसको अपने शिफा भरे हाथों से छू करके चंगाई दीजिए, जैसे आपने मुझे दिया वैसे उसको भी दीजिए। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आकांक्षा आ गई है, एक गीत गाएंगी आकांक्षा। आकांक्षा बेटा एक बार हमको टीका दे दो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सॉन्ग है तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, महान सर्वशक्तिमान
Amen. गॉड ब्लेस यू बेटा। तेरी आराधना करूं, तेरी उपासना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर हम और आप इकट्ठा हुए। अभी हमने सुना बहन पूजा की गवाही कि एक ही क्षण में इनको कैसे अंधकार दिखा और एक ही क्षण में इनको कैसे ज्योति दिखी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर तू विश्वास करेगा तो मैं तेरे अंदर से अद्भुत अद्भुत कामों को प्रकट करूंगा जिसे इस संसार के मनुष्य नहीं जानते। देखो, मैं वह बातें तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर करूंगा जिनको मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही रख दी हैं, और जो कोई मेरे वचन पर विश्वास लगाएगा, कान लगाएगा, वो उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम अपने पिता की ओर कुछ पाने की चाह से टकटकी लगा कर देखें, क्योंकि पिता पल भर में हमें बहुत आयत से आशीषित कर देता है। लेकिन इसके बावजूद हम इस संसार की विपत्ति और संसार के लोगों से और इस संसार के मनुष्यों से की ओर दृष्टि करके जब देखते हैं तो हमें निराशा और मायूसी हासिल होती है। लेकिन तब भी हम इनके पास ही बने रहना चाहते हैं। क्या ही धन्य है वो जो मेरे निकट आते हैं, क्या ही धन्य है वो जो मेरे वचन को सुनने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम करते हैं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तुम सोचते हो कि इस पृथ्वी पर एक उत्तम से उत्तम पदार्थों को प्राप्त करना और इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा नाम कर लेना ही जीवन है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर लो और मेरे वचन को ना जानो, तो तुमने इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं प्राप्त किया, बल्कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ हो गया। सबसे पहले मेरे वचन और मेरे वचन में चलने और उस पर बने रहने के लिए परिश्रम करो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जीवन के अंत समय तक मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। Amen. पहाड़ टल जाएंगे, ये पृथ्वी टल जाएगी और इस पृथ्वी पर की सारी वस्तुएं टलेंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। Amen. Amen. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सत्य को जानो, क्योंकि सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। आम मनुष्य ने जीवन की ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना है। इसलिए मनुष्य, कोई भी मनुष्य ज्योति के निकट नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। आज तक हमने मनुष्य की चिंता करी, आज तक हमने संसार और संसार की बातों की चिंता करी, आज तक हमने यही सोचा वे मेरे विषय में क्या कहेंगे। लेकिन जब हमने अपने पिता को देखा तो हम चाहे जितने भी निकम्मे हों और चाहे हम जितने भी तुच्छ हों, लेकिन मैंने एक शब्द सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसने कहा, तुम्हारे पाप चाहे जितने भी अंधकार के क्यों ना हो, मैं तुम्हें हीम के समान श्वेत करूँगा। बस एक बार मेरे वचन पे विश्वास करो, बस एक बार मेरे वचन को जानने के लिए परिश्रम करो, बस एक बार अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करो। तो देखो, सत्य तुम्हारे अंदर के अंधकार को निकाल के दूर करेगा और तुम्हारे अंदर एक धर्म का सूर्य उदय करेगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। देखो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही अपने लहू को बहाया है,
ताकि मेरे कोड़े खाने से और मेरे मार खाने से और मेरे लहू के बहने से तुम चंगे हो जाओ। जो कोई मेरे वचन पर विश्वास करेगा वो ही मुझे ग्रहण करेगा। देखो, हे प्रभु और हे प्रभु कह कह के प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, परंतु मेरे वचन पर चलने वाले कम हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस संसार और संसार की वस्तुओं को और इस संसार के लोगों को दिखाने के लिए मेरे निकट ना आओ, बल्कि मेरे निकट संपूर्ण मन से आओ। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे और हम वचन से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे लूका उसका 5वां अध्याय, लूका 5 लूका 5:5 लूका 5:5 समून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। तुमने इस पृथ्वी पर क्या कमाया? तुमने इस पृथ्वी पर, मैंने जो तुम्हें इस पृथ्वी पर स्थिर किया और मैंने जो तुम्हें इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु दी और बहुत तायत से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर बनाए रखा। देखो, पेड़ को देखो, एक जगह खड़ा रहता है। सूरज को देखो, प्रतिदिन एक जगह से निकलता और एक जगह से अस्त होता है। इस प्राकृतिक चीज़ों को देखो, वह समय पर अपने कामों को कर रही हैं। लेकिन मैंने जब तुम्हें बनाया तो मेरे अंदर एक इच्छा थी, और मेरी इच्छा ये थी कि तुम इस पृथ्वी पर मेरी महिमा करोगे। देखो, ये आकाश के पक्षी, आकाश की सारे तारागण और इस पृथ्वी पर की सारी वस्तुएं मेरी महिमा का बखान करती हैं। परंतु जिसको मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उसने मुझको व्यर्थ समझा और मुझे तुच्छ जाना। एक बार इस संसार की ओर दृष्टि ना करके हम अपने खुदा की ओर दृष्टि करें, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे अभी हम नहीं समझ सकते, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम समझ कर भी नहीं समझना चाहते। और वे बातें जिसको हम समझ कर नहीं समझना चाहते, वो मनुष्य के भय और इस संसार की चीजों के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। ऐसा करके हम अपना बहुत बड़ा प्रतिफल अपने जीवन से खो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सर्वदा उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर की कोई भी ऐसी उत्तम वस्तु मैं रखना छोड़ूंगा जो तुम्हें ना दूं। बस केवल इतना करो कि जैसा मैंने वचन में कहा है वैसा करने में चौकसी करो। आज कोई मनुष्य वचन पे कान नहीं लगा रहा। आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में
शांति और धन संपत्ति और अपने जीवन में इस संसार से जुड़ा रहना चाहता है। लेकिन जो कोई संसार को प्रिय जानता है वो मेरा विरोधी है। देखो, ये बातें मैं तुमसे इसलिए कहता हूं क्योंकि तुम इससे पहले कि वे बातें हों तुम्हें स्मरण रहे कि मैंने ये बातें तुमसे पहले से ही कह दी थी। जाइए, जाके देखिए आजकल संसार में हो क्या रहा है। थोड़ा सा अपनी आंखों को उठाइए और एक बहुत तेज दौड़ आप और हम दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। हम दिखाई दे रहे हैं कि हम बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारा मन, हमारी समझ, हमारी सोच बहुत तेजी से दौड़ती है और इतनी तेजी से दौड़ती है, आवाज़ सही आ रही, चेक कर लीजिएगा, और इतनी तेजी से दौड़ती है हमारा मन, बुद्धि, समझ कि हम बहुत जल्दी अपने पिता से दूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि प्रभु ने कहा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना? क्यों आखिर प्रभु ने कहा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना? क्यों आखिर खुदा ने कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा जानता है कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी समझ, सिस्टर ये दीजिए क्वेश्चन, हमारी समझ, हमारी सोच, हमारे विचार बहुत तेजी से भागते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा चाहते हैं, फिर समझिए आप, भला मैं आपको एक मूर्ख लगता हूं, भला मैं आपको एक पागल, एक अजीब और गरीब शख्स लगता हूं, लेकिन मेरी मूर्खता को भी सह लो। और अगर तुमने मेरी मूर्खता को सह लिया तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपने पिता के बहुत प्रिय बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खुदा ने अपने वचन में क्यों कहा कि अपनी समझ का सहारा ना ले? क्योंकि हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने मन में बहुत तेजी से दौड़ते हैं और अपने पिता से बहुत दूर हो जाते हैं। देखिए, एक समय आया, आज जिस संत को, आज जिस भविष्यवक्ता को, आज जिस दास को लोग सेंट पीटर कहते हैं, लोग कहते हैं सेंट पीटर, लोग पूछते हैं, लोग पूजा करते हैं संत करके, लोग कैंडल चढ़ाते हैं, लोग माला चढ़ाते हैं, लेकिन सेंट पीटर को नहीं जानते। सेंट पीटर है कौन, या उसने करा क्या? जब हम वचन को पढ़ते हैं तब सेंट पीटर यानी पतरस का स्वभाव बाइबल बताती है, और जब हम पतरस के स्वभाव को जानते हैं तब पतरस हमको बताता है। कौन बताता है? पतरस। सेंट पीटर को जितना पूजोगे और जितना ज़्यादा उसके ऊपर माला चढ़ाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, और जितना ज़्यादा उस पर कैंडल चढ़ाओगे, वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा। लेकिन जिस पल तुमने वचन में पढ़ना शुरू किया, जिस पल तुमने वचन को पढ़ना शुरू किया और सेंट पीटर के बारे में जानना शुरू किया, उस दिन यीशु मसीह सेंट पीटर से कहेगा, जा बता, और वो अपने बारे में तुम्हें बताएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप मनुष्य ने खुदा के वचन को ना जाना। लूका
5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? शिमोन ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। कब? कितनी? सारी कहाँ तक? 1 पूरी घंटा, नहीं, 1.5 घंटा, 2 पूरी रात। घंटा, रात के आधे पहर, पूरी रात। पूरी रात, पूरे जीवन हमने मेहनत करी है भैया, हमने पूरे जीवन मेहनत करी है अपने पति के लिए। हमने जो कुछ उसने कहा, चेहरा देखिए, ताली बजाइए। अपने पति के लिए जो कुछ उसने कहा हमने वैसा ही करा, लेकिन आज भी भैया नहीं बदले। सब कुछ कर दिया हमने। पतरस कह रहा हमने पूरी रात परिश्रम किया। भैया मैंने अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया? ऐसी कौन सी जगह थी जहां मत्था नहीं टेका? जिसने जो बताया मैंने वो किया। सारी रात परिश्रम करा भैया। मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ उसके नाम कर दिया, उसके लिए सब कुछ मैंने करा, लेकिन बेटी ने मेरी एक नहीं सुनी। आओ आओ, आप जब वचन के निकट आएंगे तो आपके अपने सबसे पहले आपके सामने खड़े होंगे। कोई बाहर वाला नहीं, सबसे पहले आपके सामने आपके अपने लोग खड़े होके मना करेंगे। तेरे घर के ही लोग तेरे विरोध में होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। बहुत सामर्थी वचन है। मैंने बहुत निकट, बहुत पास जाके देखा। मैंने बहुत हाथ पांव मारा, इतना हाथ पांव मारा, इतना हाथ पांव मारा कि लाओ मैं जीवन को पकड़ूं। किसको पकड़ूं? जीवन को। लेकिन मैं जितना ज्यादा हाथ पांव मैंने मारा, उतना ज्यादा मैंने जीवन को खोया। क्योंकि हाथ पांव चलाते समय मैंने ये सोचा कि मेरे पास बल है। मीटिंग के समय वचन ना पढ़िएगा, मीटिंग को सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ पांव चलाते समय मैंने ये सोचा कि मेरे पास बल है। हाथ पांव चलाते समय मैंने ये सोचा मेरे पास धन है। मैंने ये सोचा मेरे पास बुद्धि है। लेकिन मैं जितना हाथ पांव चलाया और जितना ज्यादा मैं इस अंधकार से भागने की कोशिश करी, उतना ज्यादा मैं उसमें गिर गया। और एक समय यह आया कि मैंने अपने आप को खो दिया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपने पति को, अपने बच्चों को और अपने लोगों को खुदावन यीशु मसीह के नाम के बारे में बताऊं, लेकिन मैंने अपने पति, अपने बच्चों, अपने घराने को बताते बताते मैंने ये देखा कि यीशु मसीह मेरे अंदर से ही चला गया। बहुत खतरनाक बात है ये। क्या कारण है कि आप मनुष्य यीशु मसीह के प्रति ईमानदार नहीं है? क्या कारण है कि आप मनुष्य के पास खुदा के वचन में बैठने का समय नहीं है? क्या कारण है कि आज
लोगों को जीवन की बातें जानने का समय नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में उनका पति, उनके बच्चे, उनके अपने, उनके लोग, ये संसार, संसार की वस्तुएं, इस संसार की बातें, अपने पड़ोसी की बातें, अपने जीवन की बातें बनी हुई हैं। और यही सारी चीजें तुम्हें यीशु मसीह के निकट आने से रोकेंगी। देखो पतरस क्या कह रहा, पढ़ो लूका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। सिमोन ने उत्तर दिया सिमोन ने उत्तर दिया सिमोन ने उसको उत्तर दिया सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। क्या अब मैं आपसे पूछूं, आप बताइए, आपने अपने जीवन को बहुतायत से बढ़ाने के लिए, अच्छा बढ़ाने के लिए क्या मेहनत नहीं करी? करी। लेकिन क्या उस मेहनत से हम अपने जीवन को, अपने संसार में के लोगों को अच्छा बना पाए? अगर कोई मनुष्य कहे कि नहीं, मैंने जो मेहनत करी है उससे मैंने बहुत कुछ अच्छा बना लिया, तो मैं कहूं, क्या तुम अपने बच्चे को जीत पाए? फिर मैं कहूं, क्या तुमने अपने पति को जीत लिया? फिर मैं कहूं, क्या तुमने अपनी पत्नी को जीत लिया? फिर मैं कहूं, क्या तुमने अपनी बेटी को जीत लिया? फिर मैं कहूं, क्या तुमने अपने बेटे को जीत लिया? नहीं। तो तुमने क्या किया? हमने रात भर स्वामी स्वामी, हमने रात भर, कब तक? रात भर कठिन परिश्रम किया। क्या कह रहा? समून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा। क्या कुछ पकड़ा? कुछ ना। जिंदगी निकल गई। अब तो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। काले बाल, डाबर आंवला केस थे, जिस पर हमें बहुत विश्वास था, आज सफेद बाल हो गए। शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं और अब शरीर का बल जाता रहा। प्रभु कह रहा, याजक की तरफ देखें, कुछ पकड़ा? मैं बहुत तेज भागता था। खरगोश को देखते, खरगोश इधर से पकड़ो उधर भागेगा, उधर से पकड़ो उधर से। खरगोश से भी तेज में भागता था। बहुत तेजाई थी मेरे में। घर में कब आया और कब निकल के भाग गया किसी को मालूम नहीं। पैसा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। एक दिन प्रभु ने मुझसे बात करी और कहा, क्या पकड़ा तुमने? घंघोर रात थी। उस रात में मैं केवल बैठा हुआ और प्रभु से प्रार्थना कर रहा। तू बहुत भागता था। मैंने कई बार तुझे समझाया, ज्यादा भागना तेरे लिए हानिकारक है। थोड़ा भाग, मेरी सुन। जो बातें मैं तुझे बताना चाहता हूं उसको सुन। बैठ यहां पर। तू कभी बैठा ही नहीं, कभी नहीं बैठा, और मैं जानता हूं मैं कभी नहीं बैठा। उसने मुझे बैठाया। हम और आप कभी भी वचन सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, वो सिचुएशन देता है। आमीन आमीन। वो वैसा समय बनाकर तैयार करता है कि अब तुम्हें बैठना ही होगा। अब बैठ जाओ चुपचाप।
और सुनो। जाओ जाकर देखो, ये बहुत बहुत बड़ी दौड़ ये संसार दौड़ रहा है। उनसे पूछो क्यों दौड़ रहे हो। किसी के पास 4 मकान है तो वो 5वां खरीदने के लिए दौड़ रहा है। किसी के पास 5 गाड़ी है तो वो 6वीं गाड़ी खरीदने के लिए दौड़ रहा है। किसी के पास 1 बीवी है तो वो दूसरी को देखने के लिए दौड़ रहा है। किसी के पास बच्चे हैं तो वो उन बच्चों के देखने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ रहे, सब जने दौड़ रहे, हर एक जना दौड़ रहा, सब जने दौड़ रहे हैं। लेकिन अचानक एक जना आए और कह दे मैं आज ही तेरे प्राण ले लूंगा। तो जो 5 घर थे और 6वां घर बनाने के लिए दौड़ा था वो क्या करेगा? कहेगा आज नहीं लो भैया, कम से कम एक दिन तो एक घर में रहने दो। 5 घर थे, कम से कम एक दिन तो रहने दो। नहीं, अब एक दिन भी नहीं, आज ही। किस लिए दौड़ रहे हम? पतरस सारी रात दौड़ा, सारी रात परिश्रम करा। पतरस को पूजने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। पतरस ने किया क्या ये जानने से तुम्हारा भला होगा। यूहन्ना को पूजने से तुम्हारा भला नहीं होगा। यूहन्ना ने करा क्या ये जानने से तुम्हारा उद्धार होगा। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, सैमुएल और पौलुस, ये जितने भी प्रभु के दास भविष्यवक्ता हुए, इनको पूजने से हमारा भला नहीं होगा, इनको जानने से हमारा भला होगा। फिर मैं कहूं यीशु मसीह को पूजने से तुम्हारा भला नहीं होगा। उसे कहा एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। अपनी जगह पर पतरस को रखो। अब जहां पर शमून नाम लिखा है वहां पर ब्लेसी पढ़ेगी अपने नाम को। ब्लेसी लूका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को तुम पढ़ोगी, और जहां पर शमून नाम लिखा है उस जगह पर तुम अपना नाम कहोगी। पढ़ो जरा। ब्लेसी ने उसको उत्तर दिया, ब्लेसी ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जार डाला। कुछ ना पकड़ा। ब्लेसी ने सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा। क्यों ब्लेसी ने सारी रात मेहनत करी और कुछ क्यों ना पकड़ा? क्योंकि इसके मन में बहुत सी बातें हैं। एक प्रश्न का उत्तर इससे मिलता है तो 100 प्रश्न इसके पीछे खड़े हैं, और ये बहुत कुछ पकड़ना चाहती है। और जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, लेकिन जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। हमेशा याद रखो, जैसे पतरस ने सारी रात परिश्रम किया वैसे मैं भी इस पृथ्वी पर सारी रात और उम्र भर परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ ना मिला। क्या मिला? क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी हो गई, ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हो गए, या ये संसार तुम्हारा हो गया, या संसार की सबसे उत्तम उत्तम वस्तुएं तुम्हारी हो गई? इसमें से एक भी चीज मेरी नहीं है। लाओ, उठाओ और किसी मनुष्य को खड़ा करो।
कि एक राजा भी आके कह दे कि इसमें से एक भी वस्तु मेरी है, कुछ नहीं है हमारा। कुछ भी नहीं है हमारा। इसलिए उसने कहा बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा के निकट आता है। इसलिए उसने कहा बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है। इसलिए उसने कहा धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं। इसलिए उसने कहा मेरे मार्ग पर चलना ही जीवन है। इसलिए उसने कहा कि दाखलता से डाली जब तक जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत होगी। हाँ, इस संसार में तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन एक है मेरा पिता जिसको मैंने अनाथ छोड़ दिया। उसने नहीं, मैंने। अगर मैं आपसे कहूं कि इस संसार में हमारा क्या चीज है, तो हम जानते हैं कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक है जो ना मुझे कभी छोड़ता ना कभी त्यागता, वो मेरा स्वर्गीय पिता है। आमीन। उसने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया है। इसलिए सारी रात परिश्रम करी, लेकिन कुछ फल ना मिला। किस चीज की प्रार्थना करने बैठे हैं आप? किस चीज की प्रार्थना सभा कह रहे हैं आप? अगर हमें प्रार्थना सभा से, अगर हमें वचन से सुनने से अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं होता, अगर हमारा मन नहीं फिरता, अगर हम अपने उसी पुराने स्वभाव को जीते हैं, तो इससे अच्छा ये होता कि इस बाइबल की पुस्तक को बंद करके अलतार पर रख दो और जाओ और जाकर जियो जैसा जीवन जी रहे थे। क्योंकि ये अवश्य है कि जब तुम वचन को पढ़ो और उसके निकट आओ तो तुम्हारे अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न हो। और जब तक मेरे अंदर नई सृष्टि नहीं उत्पन्न होगी, तब तक मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है। मुझे बहुत तायत से लुभाने वाली वस्तुओं को मुझे मिला। शैतान ने मुझ पर बहुत प्रहार किए। धन से मुझे बहुत तेरे लोगों ने चाहा कि खरीद लें। बहुत तायत से व्यभिचार के तरीके से बहुत तेरे लोग मेरे पास आए कि मैं उनके साथ व्यभिचार कर लूं। बहुत तायत से मेरे पास इस संसार की उत्तम उत्तम चीजों को शैतान ने सामने रखा। लेकिन धन्य है वो रात जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से पाया कि मैं इस संसार में कुछ नहीं कर सकता बिना खुदा के। बहुत कायदे से बैठा के समझाया था, नहीं तो अभी तक तो मैं उन फलों को देखकर मैं कब कब फिर बहक गया होता। ये प्रार्थना जो मैं आप लोग सुन रहे हैं प्रतिदिन ब्रदर रोहित की 365 दिन प्रार्थना चली, ये ब्रदर रोहित कब का भटक गया होता। लेकिन क्या कारण नहीं भटका? क्योंकि मैंने समझ लिया कि मैं कहीं पर भी जाऊंगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बिना पिता के मेरा जीवन व्यर्थ है। बस उसने मुझे बहुत प्यार से बैठा के ये बात समझाई। और उस दिन के बाद से जब वो बोलता है तभी उठता हूं, उठता ही नहीं, मन ही नहीं करता उठने का। कल की बात बताएं, हमारे घर के सब जने लुलू मॉल गए थे। लुलू कहाँ? लुलू मॉल गए थे हमारे घर के सब जने, बहन आई, ये सब बच्चों को लेके भाई लोग गए थे। हम मीटिंग करने गए थे भाई आजाद के यहाँ तेली बाग में। और मीटिंग खत्म होने के बाद मेरी पत्नी कहने लगी सब वहां गए हैं, हम वहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, हम भी जाएंगे। तब तक बहन ने कहा यहाँ से तो लुलू मॉल बहुत पास में है। मैंने कहा देखो
खुदा ने कहा आत्मिक और शारीरिक दोनों जीवन को जियो। मेरी पत्नी ने एक बार कहा मुझसे, वो कुछ कहती नहीं कभी, और कहा भी कब, मीटिंग के बाद। तब मैंने उसकी बात मानी और मैंने कहा चलो। लेकिन हम लुलु मॉल गए, लेकिन वहां पर हम कुछ घूमे नहीं क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लग रहा था। हमें सब लुलु लग रहे थे और उन लुलु में हम भी खड़े थे। तो प्रभु ने कहा तेरे लिए ये स्थान सही नहीं है, जल्दी से खा पी और निकल यहां से। तो हम लोग बस गए और खाया पिया, जो भाई लोग खा रहे थे उसी में से खा पी लिया, पैसा खर्च नहीं हुआ और बस चले आए निकल के। और जब मैं आ रहा था तो मैं अपनी पत्नी से एक बात कह रहा था, यार सब जने सुबह से जाते हैं, रात तक लुलु मॉल में बैठे रहते हैं, और हम लोग को क्यों नहीं 5 मिनट, मतलब मैं आपको से बता रहा हूँ आधा घंटा भी नहीं अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था, बार बार मैं अपनी वाइफ से कह रहा हूँ, मेरी वाइफ भी कह रही 2-3 बार चलो चलें, मैं खा पी लिया चलो। अरे घूम लो, इतना तहलका पहलका मचा पड़ा है पूरा बढ़िया झमाझम, अच्छा ही नहीं लग रहा। आप जब मसीह के अनुसार चलते हैं, आप जब इस पवित्र वचन को ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मॉल ना जाओ, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपसे संसार की चीजों को छोड़, सब करो लेकिन समय के अनुसार। आपका एक एक समय बहुत कीमती है और ये बात पतरस ने बहुत अच्छी तरीके से जानी, बहुत सॉलिड काम हुआ पतरस के साथ। आइए पढ़ें लूका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। पढ़े जरा। शमून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो तेरे कहने से जाल डालूंगा। किसके कहने से? खुदा के कहने से। हमने जीवन भर प्रयास किया भैया, हम पति तो बदले नहीं, टाई फिश ब्लेसी टाई फिश। भैया देखो, हमने तो भैया लाख समझा दिया इस लड़के को, हमारी तो एकदम नहीं सुनता, और जब बोलो तो खड़े होकर चिल्लाने अलग लगता है और सर पे चिल्लाता है। अब कौन इसकी चिल्लाहट को, किसके इतने जंगली पने को सहे? भैया जो कर रहा करने दो, जाओ, बोलते ही नहीं। पतरस कह रहा हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया, लेकिन स्वामी फिर भी आपके कहने से डाल कह रहा है जाल। अब यही जाल डालना है अपने घराने पर। और इस जाल का मुखिया है यीशु मसीह, क्योंकि अब खुदा ने कहा अब जाओ और जाकर जाल डालो। अभी तक जितनी बार जाल डाले हो, अभी तक जितना प्रयास करे हो, सब व्यर्थ। क्यों? क्योंकि तुम स्वामी से दूर थे। अब जब स्वामी के पास आए हो तो स्वामी ने कहा चौकस हो जाओ, पहले कमर बांधो। डर लगता है ए डैनियल भाई, डर लगता है। डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू। अरे किससे डर लगता है? अब स्वामी ने ऑर्डर दिया है, अब तो तुम योद्धा बने हो। लेकिन योद्धा को ये जरूरी है कि ये सारे विश्वास के हथियार बांध ले। अब पति, बच्चे, बच्चों, पड़ोसी, संसार टेढ़ा है पर मेरा है, इन सब के कहने के अनुसार ना चलो।
अब अगर इनके अनुसार चलोगे तो फिर पूरी रात परिश्रम करोगे, कुछ नहीं पाओगे। अब तो करना ही करना है, जैसा लिखा जैसा सुना करते रहो। देखो एक बात हुई पतरस के जीवन में, उसे कहा सारी रात परिश्रम करा, लेकिन फिर भी आपके कहने से। तो क्या आपसे खुदा ने कहा है क्या? हाँ। कब कहा? भैया खुदा ने कायदे से बता दिया कि देख मुझसे दूर रहो कि मृत्यु थी, अब मेरे पास आ गया है तू, जीवन है। अब बस इसी में बने रहना, अब इधर उधर न ताकने लगना। लालच देने के लिए, मन बहलाने के लिए, मेरे वचन से दूर करने के लिए बहुत तेरे लोग आएंगे, लेकिन तू इसमें बने रहना। पढ़ो जरा 5वीं आयत। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा, और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से। तो क्या खुदा ने कहा था क्या? 4थी आयत पढ़ो जरा। जब वह बातें कर चुका, तो सिमोन ने कहा, तो समोन ने कहा, गहरे में ले चल, गहराई में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अपनी मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। कहाँ ले चल? गहराई में। पहले तो हमें वचन की गहराई में जाना होगा, और मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालना होगा। एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो मछलियां हैं, इनको जब खुदा ने कहा गहराई में ले जा जाल, यानी जब वचन की गहराई में जाओगे, तो 10वीं आयत पढ़ें। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, क्या अचंभा हुआ? क्योंकि खुदा ने कहा गहराई में जाल डालो और मछलियों को पकड़ो। तो जब हम वचन की गहराई में गए तो यह अचंभा हुआ जब्दी के पुत्र यूहन्ना और याकूब को, और सिमोन ने सहभागी जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। ये मछली मनुष्य कब बन गई? ताली बजाओगे? भैया मछली 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 मनुष्य। अब क्या मनुष्य को पकड़ना होगा? गहराई में जाओ, मत डर, अब से तुम मनुष्य को पकड़ेगा। इस महासभा को बहुत तेरे लोग सुनते हैं, और मैं किसी को जानता हूं और किसी को नहीं जानता, लेकिन एक जाल प्रभु ने मेरे हाथ में दे दिया है और कहा गहराई में जाल डाल, क्योंकि अब से तू मनुष्य को पकड़ेगा। अब इस महासभा पर, इस प्रार्थना सभा में हर एक मनुष्य का विश्वास आ रहा है। मैं मनुष्य के पास नहीं जा रहा,
अब मनुष्य वचन में खिसके आ रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा गहराई में जाल डाल और इन मछलियों को पकड़, क्योंकि अब से तू मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ेगा। तो मनुष्य को ला के कौन देगा? प्रभु। हमेशा याद रखना, एक समय होगा जब प्रभु लोगों के हृदय में, मनों में डालेगा, वहां जाओ, वहां मेरा जीवित वचन है। एक मेरा दास है, एक मेरा झुंड है, एक मेरे लोग हैं जो किसी के देख कर नहीं बल्कि मन से प्रार्थना करते हैं। और तब तुम हर एक जाति को और जाति जाति के लोगों को धारा के समान यहां आते देखोगे, क्योंकि ये खुदा का वाचा है। जो कोई खुदा के प्रति ईमानदारी से चलता है, जो कोई खुदा के कहने पर जाल डालता है, खुदा उसको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाता है। और इस झुंड में हर एक जना प्रभु के कहने के अनुसार जाल डालता है। अब आज से आप रोएंगे नहीं, अब आज से आप व्याकुल नहीं होंगे, अब आज से आप विस्मित नहीं होंगे, क्योंकि आज से आपको खुदा ने कहा जाल डाल, गहराई में जा, वचन में हो ले, क्योंकि आज से तू मनुष्य को पकड़ेगा। आमीन। इतना बड़ा सामर्थ का काम मेरा खुदा मुझे और आपको दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, पतरस ने तो सही कहा ना, तुझे छोड़ के कहाँ जाए? हैं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। अब आप मुझे बताइए, इतने पवित्र वचन को छोड़ के हम कहाँ जाएं, जिससे किसी मनुष्य का जीवन बदल गया। एक मनुष्य अंधकार में था और ज्योति में आ गया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी तुम उस मनुष्य के जीवन को नहीं बदल सकते, जिसको प्रभु ने सेकंडों में बदल दिया। अब तुम मुझे बताओ, इतनी सामर्थ, इतनी गहराई का वचन, इतना प्यारा जाल प्रभु ने हमें और आपको दिया, और इसके बावजूद हम इधर उधर ताके और संसार की बातों पे लगे रहें, तो बताओ यह हमें शोभा देगा? नहीं। इसलिए प्रभु कहता है, तुम इस संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है। हमेशा याद रखना, अगर हम इस संसार के नहीं हैं तो ये संसार कभी भी हमें सुख नहीं देगा। लेकिन हमारा खुदा वन यीशु मसीह इस संसार में भी हमें सुख देता है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार से हमारे सुखों को छीन कर लेके हमें देता है, और उसके लिए वो अपने लहू को बहाता है। इसके लिए वो हमारे आगे आगे चलता है, इसके लिए वो हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लेता है। इतना पवित्र पिता हमें मिला है। हाँ, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और इस संसार के विषय में तो नहीं कह सकता, अपने माता पिता के विषय में भी नहीं कह सकता कि ये मेरे हैं, ये मेरे साथ सर्वदा बने रहेंगे। लेकिन एक जना है जिसके विषय में मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मेरा यीशु मसीह है, जो मेरे साथ सर्वदा रहता है। भला मैं उससे दूर चला जाऊँ, लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं भी गिर जाता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे पहले कि मैं गिरूँ, वो मुझे थाम लेता है। इसलिए मैं आज तक स्थिर हूँ, इसलिए ये छोटा झुंड आज तक स्थिर है। इसीलिए इस छोटे झुंड में चाहे लोगों के जीवन में जितना भी अंधकार, विपत्ति, कलेश क्यों ना हो, लेकिन वे आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा यीशु मसीह है। अब हमें किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और लोग हमसे प्रेम करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप समझे कि हमारे पिता ने हमें कहाँ पर रखा है। अब आप समझे कि हमारे पिता ने हमें मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाया है। Yes.
अब आप समझे कि हमारे पिता ने हमें गहराई में जाने को कहा है, और गहराई में एक समय या एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा। इसलिए ये प्रतिदिन का वचन, हमें प्रतिदिन की महासभा सुनना बहुत ज़रूरी है, और जैसा महासभा में होता है उसके अनुसार करने में हमें चौकसी करनी है, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। देखिए, मैं बोलता बहुत हूँ क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आँखों को बंद रखें। खुदा धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस संध्या समय में जो हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। खुदावन इस जिंदों की दुनिया में हम लोगों को जिंदा रखा। खुदावन इस महासभा में आपने एक योजना बनाया कि इस महासभा में एक बीज बोया खुदावन, ताकि आपका बीज को हम लोग ग्रहण कर सके। खुदावन अपने इस वचन में, आपका वचन आपका शिक्षा, आत्मा और जीवन है खुदावन। तेरे वचन में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। खुदावन आपने कहा है, पतरस से कहा कि जाओ और तुम इस गहराई में जाओ और जाल डालो खुदावन, और इस को मनुष्यों को पकड़ो खुदावन। इस हम लोगों की यहाँ आपने एक वचन डाला खुदावन, ताकि आपका वचन में हमको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम भी आपके वचन में बने रहे खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन बहुमूल्य वचन है, कि इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। हमको, हम लोग जितना भी उपस्थित यहाँ है, उन हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ, तेरी वचन में हम लोग बने रहें, आपका वचन में पालन कर सके खुदावन, आपका वचन सेत में बता सके खुदावन। इस वचन, इस बहुमूल्य वचन को आपका हमारे आत्मा में धर कर खुदावन, आप हमारे जीवन में हम लोग आपका वचन में बने रहें खुदावन। खुदावन आपने कहा कि जाओ, खुदावन आपने हम लोगों को चुना कि वह जाओ अब फल उत्पन्न करो, अब तुम्हारा फल बने रहे खुदावन। इस महासभा में जो बीज आपने बोया है, इस वचन को बने रखने के लिए खुदावन हम आपका सामर्थ, आपका दया चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, आपका आज्ञा पालन करने के हमें सामर्थ दीजिए खुदावन। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, ताकि जो फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनको भी आपका वचन को ग्रहण करने के लिए उन्हें सामर्थ दीजिए खुदावन। जो भी इस महासभा में उपस्थित नहीं हो पाए खुदावन, जो उसकी उनकी आत्मा में यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, उस और आपका वचन में वह बने रहे खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, इसी तरह आपका वचन को हम लोगों को सामर्थ देते वह उसको आशीष दीजिए खुदावन, ताकि हम आपका वचन को सेत में बता सके हम लोगों को। ये इसके लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, जो भी इस वचन को सही तरीके से ये वचन को ग्रहण कर सके और ये सत्य में वो ये बता सके खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार है, जो उनको खुदावन आपका वचन में बने रहे और वह आपको उनका को स्वस्थ कर सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो
अंदर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना का टाइमिंग चेंज हो रहा है, कल की प्रार्थना का, क्योंकि कल बहन किट्टी की यहाँ प्रार्थना है, वो धन्यवाद की प्रार्थना कराएंगी और कल की टाइमिंग है शाम की 6 बजे की। कल की प्रार्थना महासभा 5 बजे नहीं बल्कि शाम को 6 बजे शुरू होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखेंगे टाइम का सभी भाई बहनों को। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की टाइमिंग का ध्यान रखेंगे कि कल की टाइमिंग, प्रार्थना का टाइमिंग शाम को 5 बजे ना हो के शाम को 6 बजे का है, क्योंकि वो थैंक्स गिविंग की प्रार्थना करा रही हैं। सिस्टर ने कहा कि प्लीज़ ब्रदर आप 6 बजे की प्रार्थना कर दीजिएगा, तो इसलिए कल की प्रार्थना शाम को 6 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।